आज मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि इफ ए इक्वल टू माइनस वन कामा वन फाइंड ए क्रॉस ए। सोल्यूशन ए क्रॉस ए निकाला हुआ है। सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालते हैं। ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए का मतलब ये हो गया कि माइनस वन कामा वन क्रॉस माइनस वन कामा वन। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले इसका माइनस वन एलिमेंट लीजिए। तो माइनस वन का इस माइनस वन से, तो माइनस वन कामा माइनस वन, ये पहला ऑर्डर पेयर हो गया। इसके बाद इस माइनस वन का इस वन से माइनस वन कामा वन, ये दूसरा ऑर्डर पेयर हो गया। अब इसका वन लीजिए, वन और माइनस वन, ये तीसरा ऑर्डर पेयर हो गया, वन कामा माइनस वन। अब इसका वन और इसका भी वन, वन वन, ये चौथा ऑर्डर पेयर हो गया। तो इस तरह से ए क्रॉस ए आ गया। अब हम ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो ए क्रॉस ए, तो इसको हम ऐसे करते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं। ए क्रॉस ए कितना है, माइनस वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन, वन कामा माइनस वन, वन कामा वन, ये ए क्रॉस ए हो गया। और क्रॉस ए की जगह पर वही माइनस वन कामा वन, माइनस वन कामा वन। अब इसका देखिए कैसे लिखता हूँ। इसका ये एलिमेंट लीजिए और इसका ये एलिमेंट लीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस वन कामा माइनस वन कामा माइनस वन, माइनस वन कामा माइनस वन कामा माइनस वन। फिर इसका ये एलिमेंट और इसका ये वन दूसरा वाला, तो हो जाएगा माइनस वन कामा माइनस वन कामा वन। अब इसका ये दूसरा एलिमेंट लीजिए, माइनस वन वन, तो माइनस वन वन, और इसका ये माइनस वन लीजिए, माइनस वन। अब इसके बाद इसका माइनस वन वन, माइनस वन वन, और इसका वन। अब इसके बाद इसका ये एलिमेंट ले लेते हैं, वन कामा माइनस वन, वन कामा माइनस वन, और इसका फर्स्ट एलिमेंट माइनस वन। फिर इसके बाद वन कामा माइनस वन और इसका वन, ये हो गया। अब इसके बाद हम इसका ये एलिमेंट ले लेते हैं, लास्ट वाला वन वन, तो वन वन और इसका माइनस वन, और फिर इसके बाद इसका वन वन और इसका वन। तो इस तरह से हम ए क्रॉस ए निकाल लिए, जिसमें कितने एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट होंगे, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट, इसमें दो एलिमेंट, इसमें दो एलिमेंट। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 इंटू टू इंटू टू इक्वल टू 8। 8 एलिमेंट देखिए इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इफ कैपिटल ए इक्वल टू, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 कामा 2 and capital B equal to 3 comma 4, capital B is equal to 3 comma 4, write A cross B, write A cross B. How many subsets will, how many subsets
will A cross B have? A cross B have, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम A क्रॉस B निकालें सॉल्यूशन। A क्रॉस B इज इक्वल टू, A क्रॉस B इज इक्वल टू, ए की वैल्यू, ए सेट ये है 1,2 क्रॉस, और बी सेट है 3,4। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने के लिए इसका 1 और इसका 3, तो 1 3, फिर कामा। अब इसका एक एलिमेंट लेंगे तो एक बार इसको एक बार इसको, तो 1 3 ले लिया। अब इसके बाद 1 4, 1,4। इसके बाद इसका 2 लेते हैं, 2 से एक बार 3 और एक बार 4, तो 2,3 एंड 2,4। तो इस तरह से हम ए क्रॉस बी निकाल लिए, 1 3 1 4 2 3 2 4। अब इसके बाद ए क्रॉस बी के पास कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। हमें बताना कि ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट हैं। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट a set having small n elements has 2 to the power n subsets, 2 to the power n subsets। तो सिंस ए क्रॉस बी के पास कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। सिंस ए क्रॉस बी हैज 4 एलिमेंट्स, hence the number of subsets of A cross B is equal to 2 to the power 4। 2 to the power 4, यहाँ पर 2 to the power n था, अब यहाँ पर n की जगह पर 4 हो गया, 2 to the power 4 हो जाएगा। 2 to the power 4 किसके बराबर होता है? 16 के। मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इस तरह से ए क्रॉस बी के पास 16 एलिमेंट्स हो गए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन में और लिखता हूँ, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ the Cartesian product A cross A has 9 elements, among which are found -1 0 and 0 1। Find the set A, find the set capital A
and the remaining elements of a class A, and the remaining elements of A class A. सॉल्यूशन, क्योंकि ए क्लास ए के दो एलिमेंट इसमें आए हुए हैं, एक -1 0 और एक 0 1, तो इसका मतलब कि -1 और 0 और ये 1 तीनों ए में होंगे, तभी ये एलिमेंट ए क्लास ए के हो रहे हैं। सिंस -1, 0 and 0, 1 are elements of A class A, hence A is equal to -1 भी A में होगा, 0 भी A में होगा और 1 भी A में होगा, तभी A क्लास A में ये 3 डिजिट आए हुए हैं। तो -1, 0, 1, -1, 0, 1, 3 एलिमेंट इसमें हो जाएंगे। अब हम ए क्लास ए निकालते हैं। ए क्लास ए का मतलब क्या हो गया? ए क्लास ए का मतलब ये हो गया कि पहले यहाँ पर सेट ए लिख देते हैं, -1, 0, 1 क्रॉस -1, 0, 1। अब इसके बाद ए क्लास से निकालेंगे, क्योंकि ए के पास 3 एलिमेंट है और ए के पास भी 3 एलिमेंट है, तो कुल 9 एलिमेंट निकलेंगे। कैसे निकलेगा? ये हो जाएगा -1 और ये -1, फिर -1 और 0, फिर उसके बाद -1 और 1, इसके बाद ये 0 लेंगे, 0 और इसका -1, इसके बाद 0 और 0, इसके बाद 0 और 1, इसके बाद इस 1 को लेंगे 1, -1 एंड 1, 0 एंड 1, 1। तो इस तरह से इसके पास 9 एलिमेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ए क्लास ए के एलिमेंट 2 एलिमेंट पहले से पता है, तो रिमेनिंग एलिमेंट कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। तो फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए। ए क्लास ए का रिमेनिंग एलिमेंट, द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्लास ए आर 7 एलिमेंट। इन दोनों एलिमेंट को छोड़ करके सबको लिख देंगे, -1, 1, -1, -1, -1, 0 यहाँ लिख दिया गया, तो इसको नहीं लिखेंगे। -1, 1, -1, -1, 0, -1, 0, -1, 0, 0, 1 यहाँ पर है, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1, 1, कुल 7 एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से ए क्लास ए के ये रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं। इस तरह से आज मैंने इन क्वेश्चन को पढ़ाया
इसके अलावा अगर और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।